रिवीजन चेकलिस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों का रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंतिम समय में, एग्जामिनेशन के अंतिम समय में अगर आप अच्छे से रिवाइज नहीं करते हैं तो पूरे साल का जो आपका प्रिपरेशन है वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए एक सिस्टमेटिक ढंग से रिवीजन करना अति आवश्यक है। ये चैप्टर फर्स्ट, वास्तविक संख्या का फर्स्ट कंसेप्ट का रिवीजन है, और इसी तरीके से आपको चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स का, आपके मैथ्स का क्लास 10th बिहार बोर्ड हिंदी में ही आपको एक्सप्लेन करके पूरा कंसेप्ट का रिवीजन किया जाएगा। ये फर्स्ट कंसेप्ट है, और उसके बाद इसी तरीके से सारा चैप्टर का आपको कंटेंट मिलेगा। मेरा मिशन है कि कम से कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में हिट कर पाए। अगर आप समझते हैं आपका मैथमेटिक्स वीक है, ये सीरीज आप ही के लिए बना हुआ है। आप इसको पढ़ के अपने टॉपिक को इन्हांस कर सकते हैं। सबसे पहले आप टॉपिक को देखिए, उसके बाद एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। प्रॉपर नोट्स आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, और उसके बाद आपका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, अब तक के जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जिस कंसेप्ट पर या पूछे जा सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, और इसको देखने के बाद आप जाके प्रैक्टिस जरूर करें। आपका जो भी मॉडल पेपर है उसमें जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए सीधे चलते हैं स्क्रीन पर, और फर्स्ट कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये वेरी फर्स्ट कंसेप्ट यहाँ पर जो है यह कि अभाज्य गुणनखंड विधि, लॉस और मौसा। अभाज्य गुणनखंड विधि, लॉस और मौसा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसके फंडामेंटल को हम लोग ठीक करेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है, स्वअभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है। जो अभाज्य संख्या होता है वो, माय डियर लर्नर, वैसी संख्या जिसका दो फैक्टर हो, दो ही गुणनखंड होगा, जैसे 2, 3, 5, 7। इस तरह के जो नंबर रहते हैं जिसमें जैसे 3 लगेंगे, 3 में सिर्फ 3 से ही भाग लगेगा या 1 से लगेगा, वैसा संख्या जिसमें उसी संख्या से भाग लगे या 1 से भाग लगे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और सेकेंड है स्वअभाज्य संख्या, वैसा संख्या जिसका जो डिफरेंस होना चाहिए 1 होना चाहिए। डैट मीन इसका जो मौसा होगा, मौसा इसका 1 होना चाहिए, एचसीएफ इसका 1 होना चाहिए। और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका एक से अधिक, उस संख्या में एक से अधिक से भाग लगना चाहिए। जैसे 4 में आप 2 से भी भाग देख सकते हैं, 4 से भी भाग लग सकता है, 1 से भी लग सकता है। इसके बाद आप 9 को देख सकते हैं, 12 दे सकते हैं। इस तरह के नंबर जो होते हैं भाज्य संख्या होते हैं। तो कभी फंडामेंटल लेवल पर आप इसी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अभाज्य संख्या को पहचानने के लिए पूछा जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आप उसमें चूज करना है कि कौन सा अभाज्य संख्या। तो आप इसी टेक्निक से उसमें सिर्फ 2 संख्या से भाग लगना चाहिए, या उसी संख्या से या 1 से, तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। फिर कभी कल आपको ये जो अभाज्य गुणनखंड तोड़ के दिखाया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 180, मैंने एक एग्जांपल लिया है, 180 को जैसे आप तोड़ेंगे, यहाँ पर आप ऐसे तोड़ सकते हैं 180 को। तो 2 से देंगे 90 होगा, फिर 2 से देंगे 45 होगा, फिर 3 से देंगे 15 होगा, फिर 3 से देंगे 5 होगा। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। यहाँ जैसे क्या गया, 180 को तोड़ा गया यहाँ 2, फिर 90 को तोड़ा गया 2, यहाँ 45 को तोड़ा गया 3, यहाँ 15 हो जाएगा, फिर 15 को तोड़ा गया 3 और 5 हो जाएगा। अब इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ से पूछेगा कि 180 में 2 का गुणनखंड कितना है। अब यहाँ आसानी से देख पा रहे हैं, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 बार है और 3 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो इस टॉपिक से यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर लास्ट में हम लोग ये देखेंगे ये कौन सा संख्या है, ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, या स्वभाज्य संख्या। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन संख्या में 5 दोनों जगह कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 5 को कॉमन निकाल लेंगे। जैसे 5 यहाँ से कॉमन निकल गया, यहाँ बचेगा 3 2 जा 6, यहाँ हो जाएगा 11। तो बड़े ही आसानी से आप देख पाएंगे 5 इंटू 17, तो ये 2 फैक्टर हो गया, इस संख्या का 2 फैक्टर हो गया, इसलिए ये भाज्य संख्या हो जाएगा। ये भाज्य संख्या हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे इस तरफ हम लोग दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 12 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ऐसे ही तोड़ेंगे जैसे 180 का यहाँ पर तोड़ के मैंने आपको दिखाया। फिर आप 15 का तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 5। फिर अगर 18 का आप तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 3। अगर आपको यहाँ से लॉस और मौसा निकालना है, डेट इज एलसीएम और एचसीएम निकालना है, एक कंसेप्ट एक आता है जो तीनों चीजों में मिल रहा हो, उसको आप कॉमन आउट निकाल दीजिए। ये तीनों चीजों में 3 के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है ये तीनों संख्या का जो मौसा होगा वो कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। जो तीनों चीजों में मिल जाए, कॉमन हो, 3 हो जाएगा। फिर लॉस निकालने के क्रम में आप क्या करते हैं, लॉस निकालने के क्रम में हम लोग जो तीनों मिलता है उसको भी देखते हैं, और जो 2 2 में मिलता है उसको भी देखते हैं। आप इन दोनों में देखेंगे तो 2 मिल रहा है, इसको भी आप कॉमन आउट ले लेंगे,
और आई थिंक इन दोनों में कोई और चीज़ नहीं मिल रही है, इन दोनों में और कोई चीज़ नहीं मिल रही है। जो सबसे मिला उसको लिख दीजिए 3, फिर दोनों में मिला 2, और इसके अलावा जो बच गया उसको भी लेना है। 2 बच गया तो 2 भी लेना है, या 5 बच गया 5 भी लेना है, या 3 बच गया 3 भी लेना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 3 × 6 12 12 5 60, 60 को 3 से करेंगे तो 180, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसी तरीके से कभी कल आपको नंबर्स नहीं दिए रहते हैं, इस तरह की संख्या दिया रहता, इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता। चलिए इसी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे x को आप लिखना चाहेंगे तो a 3 बार है, a इंटू b, फिर b 3 बार है, b इंटू b, फिर a 1 बार है। अगर इन दोनों चीज़ों में आप कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं इसे देखेंगे तो पता चलेगा, एक a मिल रहा है और एक b मिल रहा है। इसके अलावा और कोई भी चीज़ आपको कॉमन आउट नहीं मिलेगा। डैट मीन इसका जो मौसा होगा वो हो जाएगा a इंटू बी, डैट इज ए बी, और इसका जो लॉस हो जाएगा डैट मीन एलसीएम, इसका जो लॉस हो जाएगा एलसीएम। जो चीज़ मिला उससे पहले आप लिख दीजिए ए बी, जो चीज़ नहीं मिला, क्या नहीं मिला, ए स्क्वायर नहीं मिला तो यहाँ ए स्क्वायर दे दीजिए, फिर बी स्क्वायर नहीं मिला तो यहाँ बी स्क्वायर दे दीजिए। इस प्रकार से आप देखेंगे ए 2 यहाँ, 1 यहाँ 3 बार, फिर बी 2 यहाँ 3 बार, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से टेकल आउट कर सकते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को। उसके बाद जिससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आगे के जो हम अभी मेथड या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस ग्रामीण गुरुकुल के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए, ताकि जो जितना भी आगे आने वाला वीडियो है आप तक जल्दी पहुंच जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में इसको सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए। तो यहाँ पर जैसे लॉस इंटू मौसा करेंगे तो दोनों संख्या का क्या हो जाएगा, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, लॉस और गुना मौसा हो जाएगा। और दोनों संख्या का गुणनफल मतलब है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एग्जाम्पल में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहाँ देख पा रहे हैं 3 चीजें, लॉस, मौसा और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। 4 चीजों में आपको 3 चीज दिए रहेंगे, 3 चीज दिए रहेंगे और एक चीज आपको निकालना है। तो कभी कल आपसे लॉस पूछा जाता है, अगर आपको लॉस इस इक्वेशन में बैठाएंगे तो यहाँ से 4 फॉर्मूला छोटा छोटा आएगा। फर्स्ट, अगर आपको लॉस निकालना है तो लॉस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों संख्या का गुणनफल लेंगे। तो इसको मैं मान लेता हूँ ए फर्स्ट संख्या और इसको सेकेंड संख्या, दूसरी संख्या। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या अपॉन, देखिए यहाँ दोनों चीज, 4 चीज़ों में 2 चीज़ ये आ गया, 1 चीज़ ये आ गया, 3 चीज़ तो आ गया, बचा क्या मौसा, तो नीचे में आप मौसा से भाग दे दीजिए तो आपका आ जाएगा। अगर यहाँ से आपको मौसा पूछे, यहाँ से आप मौसा अगर पूछेगा तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या और अपॉन में आप क्या करेंगे, अपॉन में आप लॉस दे देंगे, क्योंकि लॉस का कमी है, यहाँ आप लॉस दे देंगे। इसी प्रकार से आप थर्ड फॉर्मूले को भी निकाल सकते हैं। पहली संख्या बराबर पहली संख्या अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, दोनों संख्या लॉस गुना मौसा अपॉन दूसरी संख्या, तो लॉस गुना मौसा अपॉन दूसरी संख्या। और अगर डी नंबर में आप देखेंगे दूसरी संख्या निकालने के लिए, दूसरी संख्या तो लॉस गुना मौसा अपॉन पहली संख्या। तो इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, हर बार। इस फॉर्मूले से आप एकदम स्टार मार्क कर लीजिए, इस बार भी पूछे जाएंगे और आप 100% सही करके आएंगे अगर आप इस फॉर्मूले को जानते हैं। तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम भी कभी कभी आते हैं। इस टॉपिक से वर्ड प्रॉब्लम आता है कि 3-4 घंटियाँ एक साथ 5 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद या 9 सेकंड बाद बजती है, तो एक साथ वो कब बजेगी। जब इस तरह की चीज़ें रहेंगी वहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, लॉस ऑफ, वहाँ हम लोग लॉस ऑफ निकालेंगे, दैट मीन्स एलसीएम निकालेंगे। अगर बड़ी से बड़ी संख्या निकालना होता है तो वहाँ हम लोग क्या निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। छोटी से छोटी संख्या में हम लोग लॉस निकालते हैं, दैट इज एलसीएम, और बड़ी से बड़ी संख्या में हम लोग मौसा निकालते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस छोटी से छोटी संख्या में अगर या बड़ी से बड़ी संख्या में लास्ट में अगर कहता है कि शेषफल इतना बचता है, तो लास्ट में आप शेषफल को जोड़ेंगे या किसी भी प्रॉब्लम में शेषफल को घटाना होता है, उन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और ये चूंकि ये रिविजन चेकलिस्ट है इसलिए आपको डिटेल्स उतनी नहीं बताई जाती, ताकि आपके पूरे कंसेप्ट को रिकॉल किया जाता है, ताकि आप एक बेटर परफॉर्मेंस कर पाए। अगर ध्यान से आप देखेंगे यहाँ मैंने बहुत सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया, 1 2 3
फिर इस साइड 4 5 6 7। एक बड़े कंसेप्ट में मैंने छोटे 7 कंसेप्ट को डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस मिशन को कामयाब बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।